दिव्य ज्ञान पुस्तक, जिसके 9 पाठ हमने कंप्लीट कर ली और अब 10वां पाठ हम पढ़ेंगे। और यदि आपने पहले के 9 पाठ अभी तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाकी के 9 पाठ हैं। 10वां पाठ भी चलेगा। 9वां जहाँ खत्म हुआ था, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की जीवनी चल रही थी, अब उसके आगे से कंटिन्यूसली होगा। और चालू करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए, गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो भी कुछ हम कर पा रहे हैं, हम इसके अंदर करने के समर्थ ही नहीं है। इस चीज को हम जो करते हैं वो गुरुओं की कृपा से होता है, भगवान के आशीर्वाद से होता है। इस भाव को कैरी रख के हर चीज करी जाती है। हमारे अंदर अहंकार नहीं आता, क्योंकि जब अहंकार इंसान के अंदर उत्पन्न होता है तो वहीं से उसका पतन चालू हो जाता है। तो अभी हम प्रणाम करते हैं परम पूज्य श्रील भक्ति योग स्वामी जी महाराज की जय, श्रील कीर्तनानंद स्वामी महाराज भक्तिपाद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की जय, हरि नाम कीर्तन की सदा ही जय हो। आप सब श्रोताओं की जय हो जो अपना टाइम निकालते हैं, हमारे साथ स्पिरिचुअल चर्चा में आते हैं। तो चालू करते हैं। पेज नंबर था हमारा 31। 30 तो हमने पूरे कर लिए थे, तो चालू करते हैं 31 से, जहाँ पे हमने खत्म करा था कि स्थित पंढरपुर के मार्ग से पुरी पधारे। पुरी पधारे से हमने करा था, इसके आगे चलते हैं, चालू करते हैं। उक्त स्थान पर उन्होंने श्री तुकाराम को भक्त बनाया, जो बाद में महान भक्ति प्रचारक हुए। बंबई नगर के सत्येंद्र नाथ टैगोर द्वारा संकलित तुकाराम के अभंगों में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है। श्रील महाप्रभु ने यात्रा काल में अनेक स्थानों पर बौद्ध, जैन और मायावादियों से शास्त्रार्थ किया और उनसे वैष्णव धर्म ग्रहण करवाया। श्रीमन महाप्रभु के पुरी लौट आने पर राजा प्रताप रुद्र देव और अनेक पंडित ब्राह्मण उनके अनुयायी भक्त बन गए। वे 27 वर्ष के थे। 28वें वर्ष में मालदा में गौड़ तक गए। वहां उन्हें रूप सनातन 2 महापुरुषों की प्राप्ति हुई। कर्नाटक ब्राह्मण वंशी होने पर भी गौड़ देश के तत्कालीन शासक हुसैन शाह के संसर्ग से दोनों भाई मुस्लिम हो गए थे। बादशाह ने, अब यहाँ पे जो बात है समझ लीजिए कि कर्नाटक ब्राह्मण थे जिनकी यहाँ पे बात अभी हो रही है, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जो कर्नाटक ब्राह्मण थे, वंशी होने पर भी गौड़ देश के तत्कालीन शासक हुसैन शाह, जो राजा था मुसलमान उस समय बना दिया जाता था ऐसी करके, संसर्ग से दोनों भाई मुस्लिम हो गए थे। बादशाह ने उनके नाम तक बदलकर तबीर खास और साकार मल्लिक रख दिए थे। फारसी, अरबी और संस्कृत के प्रकांड पंडित एवं शासक के विश्वास पात्र सेवक थे ये दोनों। इन सब गुणों के कारण शासक को वह हृदय से प्रिय थे। दोनों जो है राजा के काफी प्रिय थे। दोनों सज्जनों को हिंदू समाज में पुनः आगमन का कोई मार्ग नहीं था। श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर के पुरी वास के समय उन्होंने, वो जो दोनों हैं, उन्होंने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उन्होंने पत्र द्वारा प्रभु से परमार्थिक सहायता की याचना की। श्री गौर सुंदर ने उत्तर में लिखा कि उनके पास आकर पारमार्थिक समस्याओं से उनका उद्धार करेंगे। अतएव उनके गौड़ आगमन पर दोनों भाई अपनी चिरकालीन प्रार्थना करने पर उनके चरणों में उपस्थित हुए। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने आदेश दिया कि वह श्री धाम वृंदावन जाएं और वहीं उनसे मिले। श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में स्नेहमयी माता से भेंट कर पुरी धाम लौट आए। अब यहाँ पे पुरी में अल्प निवास करके उन्होंने श्री धाम वृंदावन में पुनः प्रस्थान किया। इस अवसर पर उनके साथ बलभद्र भट्टाचार्य नामक सेवक थे। श्री धाम वृंदावन का दर्शन करके और कुरान के आधार पर अनेक मुस्लिमों को वैष्णव बना के वह प्रयाग पधारे। उन वैष्णवों के वंशज आज तक पठान कहलाते हैं। प्रयाग में श्री रूप गोस्वामी की उनसे भेंट हुई। 10 दिन तक भक्ति विषयक शिक्षा प्रदान करके श्री चैतन्य ने
उन्हें, यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए पहले कि श्री रूप गोस्वामी की उनसे भेंट हुई। 10 दिन तक भक्ति विशेषक शिक्षा प्रदान करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए श्री धाम वृंदावन जाने की आज्ञा दी। उनका पहला प्रयोजन था कि शुद्ध प्रेम भक्ति का युक्ति संगत प्रतिपादन करने वाले ग्रंथों की रचना करना। दूसरा, भक्ति समाज के कल्याणार्थ उन स्थलों का पुनरुत्थान करना जहां द्वापर युग में श्री कृष्ण चंद्र ने विविध दिव्य लीलाएं की थी। अब भगवान अपने ही स्थानों को दोबारा से सबके सामने प्रकट करने के लिए भी भक्तों को माध्यम बनाते हैं। भगवान हर चीज करते हैं पर हमेशा सारा श्रेय किसको देते हैं? भक्तों को देते हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, हम भगवान का प्रसाद बना रहे हैं, हमारे अंदर भगवान की चेतना है ना, भगवान का अंश हमारे अंदर विद्यमान है, इसलिए तो हम ये चीजें कर पा रहे हैं। पर हम क्या सोचते हैं, नहीं ये हम कर रहे हैं भैया। खैर वो एक विषय है, आगे हम इस पे चलते हैं। भगवान सब चीज करते हैं पर हमें उसका पात्र बनाते हैं। कहते करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यहाँ पे वही चीज का जिक्र किया गया है, उन स्थलों का पुनरुत्थान करना जहां द्वापर युग में श्री कृष्ण चंद्र ने विविध दिव्य लीलाएं की थी। श्री रूप गोस्वामी ने प्रयाग से श्री वृंदावन के लिए प्रस्थान किया तथा श्री गौर सुंदर महाप्रभु काशी पधारे। वहां उन्होंने श्री चंद्रशेखर के घर पर 31वां पेज कंप्लीट हो गया, 32वां पे चलेंगे, 32 निवास किया। श्री चंद्रशेखर के घर पे निवास किया और श्री तपन मिश्र के घर नित्य भिक्षा की। यही श्रील सनातन गोस्वामी ने उनके सानिध्य में 2 मास तक भक्ति शिक्षा प्राप्त की। जीवनीकारों ने विशेषतः श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य से रूप सनातन की प्राप्ति हुई शिक्षा का प्रस्तुत वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में किया गया। यहाँ पर संक्षिप्त में बताया जा रहा है, जल्दी जल्दी पूर्ण जानकारी चैतन्य चरितामृत में है, वो भी हम कभी पढ़ेंगे आगे। कृष्णदास समकालीन लेखक नहीं थे पर महाप्रभु के शिष्य गोस्वामियों से उन्हें संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई थी। श्रील रूप सनातन के भाई के पुत्र तथा षट संदर्भ नामक अनुपम ग्रंथ के प्रणेता श्रील जीव गोस्वामी पाद ने श्री महाप्रभु की शिक्षा का तत्व निरूपण किया। इन महापुरुषों के ग्रंथों के आधार पर ही हमने श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का संकलन एवं सार ग्रहण किया है। आगे, काशी में श्री चैतन्य महाप्रभु और नगर के विद्वान सन्यासियों से उस महाराष्ट्रीय ब्राह्मण के निवास पर वार्तालाप हुआ जिसने उत्सव में सब सन्यासियों को निमंत्रित किया था। इस वार्तालाप में श्री चैतन्य महाप्रभु के चमत्कार से सारे सन्यासी उनके प्रति आकृष्ट हो गए। तदुपरांत विचार विनिमय हुआ। सभी विद्वान सन्यासियों का नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ पे समझिए जो बात बताई जा रही है कि उसके बाद जिसके लिए बुलाया था भोजन के लिए, उसके बाद यहाँ पे दोबारा से हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जिसने उत्सव में सब सन्यासियों को निमंत्रित किया था। इस वार्तालाप में श्री चैतन्य महाप्रभु के चमत्कारों से सारे सन्यासी उनके प्रति आकृष्ट हो गए। यहाँ पे जी समझिए, इसका पूरा वर्णन जो है वो चैतन्य चरितामृत में मिलेगा, वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे शॉर्टकट में हो सकता है कंफ्यूजन हो, पर यहाँ शॉर्टकट में बताया जा रहा बहुत ज्यादा। उसके बाद तदुपरांत विचार विनिमय हुआ। सभी विद्वान सन्यासियों का नेतृत्व कर रहे थे। उस समय के सर्वोपरि विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती अल्प विवाद के बाद ही श्री गौर सुंदर महाप्रभु के प्रति अवंतक होकर उन्होंने स्वीकार किया कि वह शंकराचार्य के भाष्यों से भ्रमित हैं। विद्वान पंडित भी अधिक समय तक श्री गौर सुंदर का विरोध नहीं कर पाए। महाप्रभु की करुणा के कारण जो उनके हृदयों का स्पर्श कर भक्ति प्राप्ति के लिए विद्वानों को रुदन करने को विवश कर देती। काशी के सन्यासी शीघ्र श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणारविंद में गिरकर उनसे कृपा की याचना करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुद्ध भक्ति का उपदेश देकर उनके हृदय को दिव्य कृष्ण प्रेम से भर दिया।
और वह सांप्रदायिक संकीर्णता से मुक्त हो गए। इस प्रकार सन्यासियों के भक्त बनने पर सारी की सारी काशी वैष्णव हो गई और जनता ने अपने नवोदित प्रभु श्री गौर सुंदर के साथ महासंकीर्तन का आयोजन किया। श्री सनातन को श्री धाम वृंदावन भेजकर चैतन्य महाप्रभु बलभद्र के साथ वन मार्ग से झारीखंड होकर पुनपुरी पधारे। वापस आ गए जगन्नाथपुरी में। बलभद्र ने समाचार दिया कि पुरी मार्ग में श्री गौर सुंदर महाप्रभु की कृष्ण नाम ध्वनि सुनकर सिंह गज आदि भी उन्मत्त नृत्य करने लगे। जब चैतन्य महाप्रभु वन से जा रहे थे तो जितने भी वहां पे प्राणी है, हिरण है, शेर है, पक्षी है, देखो हिरण को जो है शेर खाता है, पर जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे तो दृश्य क्या था, शेर के साथ में हिरण भी नृत्य कर रहा है। ये भगवान की लीला है। आगे अभी हम चलते हैं। गजादि भी उन्मत्त हो गए, नृत्य करने लगे। ऐसे अनेक चमत्कार हुए। इस समय अर्थात 31वें वर्ष से लेकर टोटा गोपीनाथ मंदिर में संकीर्तन करते हुए 48वें वर्ष में तिरुभाव तक महाप्रभु पुरी में निरंतर काशी मिश्र के निवास पर ही रहे। इन 18 वर्षों में उनका जीवन स्थिर प्रेम भक्तिमय था। अब 33वां पेज आएगा। उनके परिवार में ऐसे अनेक परम वैष्णव थे। शुद्धतम चरित्र, विद्वता, दृढ़ धर्म निष्ठा तथा श्री राधा माधव के दिव्य प्रेम से जन साधारण में विलक्षण थे। श्री स्वरूप दामोदर जो श्री महाप्रभु के नदिया निवास काल में पुरुषोत्तम आचार्य थे, काशी से पुरी आए और उनका सचिव पद स्वीकार कर लिया। श्री स्वरूप दामोदर से शुद्ध सार्थकता संबंधी प्राप्त किए बिना कोई भी कविता अथवा दर्शन श्री गौर सुंदर महाप्रभु के आगे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। श्री राय रामानंद उनके दूसरे सखा थे। जब तक महाप्रभु कोई भाव प्रकट करते तो वह और दामोदर उपयुक्त पदों का गान करते थे। परमानंद पुरी धार्मिक विषय में उनके मंत्री थे। उनके जीवनीकारों द्वारा वर्णित ऐसी अनेक कथाएं हैं जिनका उल्लेख यहाँ संभव नहीं है। श्री गौरांग महाप्रभु अल्प समय शयन करते, उनमें दिन रात उठने वाले भाव भक्ति आकाश में उन्हें बहुत दूर ले जाते। इस अवस्था में सब भक्त और अनुयायी निरंतर उनकी शुश्रूषा में मग्न थे। वह भक्ति करते, वृंदावन में स्थित अपने सेवकों से संपर्क करते और नवागंतुक भक्तजनों से वार्तालाप भी करते। वे नाचते गाते अपना कुछ भी विचार नहीं करते और राय भक्ति माधुर्य में कल्याण के लिए अधलोक में अवतरित स्वयं भगवान थे। माता के प्रति उनका जीवन भर प्रेम रहा। नदिया जाने वालों के हाथों वे समय समय पर माता के लिए महाप्रसाद भेजते थे। वह स्वभावत परम मृदु तथा मूर्तिमान तैन्य थे। उनका माधुर्य मुखचंद्र अपने संपर्क में आने वाले सभी को प्रफुल्लित किया करता था। श्री नित्यानंद प्रभु को उन्होंने बंगाल का मुख्य प्रचारक नियुक्त किया और सुदूर देश में कृष्ण प्रेम प्रचार 6 गोस्वामियों को वृंदावन भेजा। पवित्र जीवन का उल्लंघन करने वाले अपने शिष्यों पर उन्होंने कठोर शासन किया। छोटे हरिदास के संबंध में विशेष रूप से ऐसा किया जीवन की उचित शिक्षा के याचकों को उन्होंने कभी निराश नहीं किया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को उनकी शिक्षा में ये देखने में आता है, ठाकुर हरिदास से उनकी व्यवहार से प्रकट होता है कि वह भक्तों से कितना आगाध प्रेम करते थे और भक्ति में जाति पाति के भेद को बिल्कुल नहीं मानते थे। पेज नंबर 33 यहाँ पे होता है कंप्लीट। इसके आगे जो आएगा वो है पेज नंबर 34 और 34 से एक नई चीज चालू होगी जो हम इसके 11वें पार्ट में कवर करेंगे। आशा है आपको समझ आया हो। अभी तक हमने जो पढ़ा चैतन्य महाप्रभु की जीवनी का संक्षिप्त में वर्णन था। अगर बाकी के पार्ट ज्वाइन नहीं करे फिर से बोलूंगा कि आप ज्वाइन कर लीजिए और
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, ताकि ऐसे जो वीडियो आते हैं, देखो जो ये चैनल है कोई ऐसा तो है नहीं कि पैसे के लिए है, ना मोनेटाइज कुछ करना है। ये तो ये है कि आप लोग भक्ति की कथा सुनते रहे, हम जो गा रहे हैं, बजा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, थोड़ा सा चर्चा यहाँ पे करते हैं, बुक पढ़ लेते हैं, इसमें आप भी हमारे साथ सुनते रहें, क्योंकि भगवान का सिमरन करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाना चाहिए हमेशा। तो मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु का जो संक्षिप्त में जीवन था वो तो अभी इसमें 10वें पार्ट में कवर हो गया, इसके आगे का पार्ट आगे आएगा। हरि